हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। धन मंत्र चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो के शुरू में सबसे पहले मैं उन बुल भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने एफपीओ प्राइस पे यस बैंक के शेयर लिए थे। मुबारक इस बात का देना चाहता हूं क्योंकि आज उन्होंने एफपीओ प्राइस के ऊपर की क्लोजिंग देखी है और पिछले एक हफ्ते से शायद उनको नींद भी नहीं आ रही हो। दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था डाउ थ्योरी और यस बैंक के प्राइस के रिलेशन पे, वहाँ दोस्तों मैंने एक क्लियर कट बात बताई थी कि यस बैंक का बॉटम बन चुका है और अभी जितनी भी अच्छी न्यूज़ आएंगी उसमें आप यस बैंक के प्राइस में एक इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट देखेंगे। कल आपने देखा जो मूडी ने अपग्रेड यस बैंक के क्रेडिट को अपग्रेड किया था, B3 का स्टेटस दिया, उसे आज आपने देखा कि यस बैंक ने करीब 2.08% की बढ़त दिखाई अपने प्राइस में पिछले सेशन के मुकाबले। जो निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों को उसने आउट परफॉर्म किया है। तो देखिए, ये एक हेल्दी साइन है। चीज़ें अचानक नहीं आती हैं, धीरे धीरे थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। दोस्तों, अगर आज आपके टोटल वॉल्यूम पे नज़र डालेंगे तो बीएससी और एनएससी मिलाकर करीब 18 करोड़ 30 लाख का वॉल्यूम हुआ है और जिनमें डिलीवरी का परसेंटेज करीब 64% है, जिसको अगर वॉल्यूम टर्म में आप कन्वर्ट करते हैं तो करीब 12 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली आता है, जो एक बहुत अच्छी फिगर है। देखिए, आज यस बैंक 12 रुपये 30 पैसे के ऊपर खुला था, 12.40 का हाई बनाया। उसके बाद जो शॉर्ट टर्म के एफपीओ प्लेयर्स थे जिन्हें पेशेंस नहीं है, उन्होंने बेचना चालू किया तो एक बार यस बैंक ने 12 रुपये 15 पैसे का लो भी बनाया, लेकिन उसके बाद फिर अंगद के पैर की तरह 12 रुपये 20 और 12.25 पे अड़ा रहा और फाइनली 12 रुपये 25 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी, which was up by 2.08% if you compare with yesterday's closing. So मैं बुल भाइयों को फिर से बधाई देता हूं और उन्हें एक एडवाइस भी दूंगा कि यस बैंक के शेयर में एक पेशेंस बनाए रखें। ये एक लॉन्ग टर्म का शेयर है और धीरे धीरे आपको इसमें पॉजिटिविटी आती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि मेरा थंबनेल कहता है कि क्या आप यस बैंक से 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, तो दोस्तों मैं तो ये मानता हूँ ये संभव है। देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। आप किसी भी स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट से पूछेंगे या आप वर्ल्ड की बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज को देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में उन्हीं लोगों ने कमाया है जिन्होंने लॉन्ग टर्म शेयर रखे हैं। आप लैंड में भी देखिए, लैंड में क्यों लोग कमाते हैं? जब आप लैंड लेते हैं तो भूल जाते हैं, क्योंकि लैंड को बेचना इतना आसान नहीं होता है और एक समय 10 साल बाद जब आप उसको बेचने की सोचते हैं तो अचानक आपको लगता है कि अरे वाह, इसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि आप उसको खरीद के भूल जाते हैं और एक लंबे समय के लिए आपने ज़मीन खरीदा और आपने उस पर एक पेशेंस दिखाया। तो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए, जैसे आपने देखा होगा यस बैंक का शेयर आज सिर्फ 2% बढ़ा था एक दिन में। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर यस बैंक का शेयर सपोज महीने में 2% बढ़े, दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा,
मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर यस बैंक का शेयर सिर्फ 2% महीने में बढ़े तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि यस बैंक का शेयर साल में 24% बढ़ा। उसको अगर आप राउंडिंग कर दें और ये मान के चलें कि साल में यस बैंक का शेयर 25% बढ़ता है और ये प्रक्रिया 10 साल तक चलती रहे, और मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ये मानूं कि किसी ने 10 लाख रुपए यस बैंक के एफपीओ में लगाए थे 12 रुपए के रेट पे, तो उसके खाते में करीब 83,333 शेयर होंगे। तो दोस्तों 1 साल बाद इसकी वैल्यू करीब 10 लाख की 12,50,000 हो जाती है। 3 साल बाद 19,53,000, और आप देखेंगे 10 साल में ये वैल्यू करीब 1 करोड़ पहुंच सकती है। तो दोस्तों ये महज एक 25% एनुअल रिटर्न अगर यस बैंक आपको देती है और उसको कंपाउंडिंग किया जाए 10 साल के पीरियड में, तो आपका जो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आज के दिन में है एफपीओ के प्राइस पे, करीब 1 करोड़ हो जाता है। देखिए, अगर आप इस रिटर्न को बैंक के एफडी से कंपेयर करेंगे तो 10 साल में तो बैंक का एफडी सिर्फ डबल ही होता है, और यहाँ आपको 10 गुना रिटर्न मिल रहा है, जो एक बहुत अच्छी रिटर्न है। देखिए, अगर आप निफ्टी का 10 साल का रिटर्न देखेंगे तो महज 103% है, सेंसेक्स का 106% है, बैंक निफ्टी का 114% है, और निफ्टी आईटी का 184% है। कहने का मतलब ये है कि 10 साल में निफ्टी सिर्फ दूना हुआ है, सेंसेक्स भी दूना हुआ है, बैंक निफ्टी भी डबल हुआ है, और निफ्टी आईटी को आप कह सकते हैं कि करीब 3 गुने का रिटर्न दिया। सो दोस्तों, यस बैंक से आप करोड़पति बन सकते हैं। पेशेंस की जरूरत है। एवरीडे अगर यस बैंक का आप प्राइस देंगे और नेगेटिव कैरेक्टर्स के जाल में फंस जाएंगे तो आप हो सकता है एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर आप अपना ये शेयर बेच देंगे। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ये एजुकेट करना चाहता हूं कि आप यस बैंक के शेयर में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के नाते बने रहिए, क्योंकि मैंने कई जगह ये देखा है कि काफी लोग यस बैंक में फंसे हुए हैं, काफी लोगों के पैसे बर्बाद हुए हैं। तो ये सुन के और पढ़ के काफी दुख होता है। तो मेरी जितनी समझ है उस समझ के आधार पे मेरा यही एक एडवाइस आप लोगों के साथ होगा। जो लोग 30 रुपए, 40 रुपए, 50, 70, 80, 90 के ऊपर फंसे हुए हैं, तो चाहे तो इस रेट पे एवरेज कर सकते हैं। देखिए, दिस इज द रॉक बॉटम प्राइस। 10 और 12 रुपए में आपको एक फुल फ्लेजेड बैंक जिसकी 1200 ब्रांचेस हैं उसका एक शेयर मिल रहा है। दोस्तों, कोविड की समस्या चल रही है तो लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई है, लेकिन समय बड़ा बलवान है, ये समस्या भी एक दिन खत्म हो जाएगी। और हिंदुस्तान की जीडीपी जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रेडिक्ट की है 10 साल में $3 ट्रिलियन की, देखिए उसमें फाइनेंशियल सेक्टर के बड़े योगदान रहेंगे। तो यस बैंक आज के दिन में आप ये कह सकते हैं कि इट्स ए रीबॉर्न बेबी, और 12 रुपए पे जो आपको शेयर मिला है इसको लेके चुपचाप बैठे रहिए। देखिए दोस्तों, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस से है। आप अपने वित्तीय सलाहकार से एडवाइस लेके जो उचित कदम होगा वो उठाइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकॉन का बटन दबाना एकदम मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।